पांडुरंग हरि वासुदेव हरि। मेरे प्रिय भक्तजनों, हमने गत प्रवचन में ये देखा है कि हमें एक तो शून्य बनना है या एक तो नौ बनना है। अहंकार रहित जीवन, अहंकार रहित विचार, अहंकार रहित मन, अहंकार रहित वाणी, अहंकार रहित कर्म, अहंकार रहित दृष्टि, अहंकार रहित कृति। अहंकार के बिना जब होगी सहज, उसको सहज स्थिति कहते हैं। क्या? सहज स्थिति। ऐसी सहज स्थिति जब चलती है, ऐसी सहज स्थिति में जब इंसान आ जाता है तब वो शून्य हो जाता है। अपने आप होता है। श्वास लेना नहीं पड़ता है, अपने आप लिया जाता है। श्वास छोड़ना नहीं पड़ता है, अपना आप छूट जाता है। अपने आप बच्चा बड़ा होता है, उसकी वृद्धि हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन धीरे 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 उसकी वृद्धि होती है अपने आप। ये संपूर्ण विश्व की जो कृति है, ये ब्रह्मांड की कृति जो है, अपने आप चलती है। सूर्य का उदय होना, अस्त होना, नवग्रह का चलना। भक्तजनों, थोड़ा विचार करते हैं। हमको विचार करना पड़ेगा। यदि हमको उसको समझना है तो हमको विचार करना पड़ेगा। हमको हमारा छोटा सा मकान, छोटा सा घर, एक छोटा सा संसार यदि हमको चलाना है तो कितनी तकलीफें आती है। रोज सवेरे उठने से तो शाम तक एक एक समस्याओं से हम घिर जाते हैं, एक एक समस्या से हम घिर जाते हैं, और वो समस्या का निपटारा करते करते थक जाते हैं। कितने वर्षों से ये पृथ्वी बिना आधार के सूर्यमंडल में घूम रही है अपने दरी के ऊपर। सूर्यमंडल में खाली पृथ्वी नहीं घूम रही है, सूर्य स्थिर, सूर्य के आजू बाजू चंद्र पृथ्वी के बाजू, सूर्य के बाजू घूमता है। मंगल घूम रहा है, बुध घूम रहा है, गुरु घूम रहा है, शुक्र ग्रह घूम रहा है, शनि ग्रह घूम रहा है। एक ग्रह सूर्य की प्रदक्षिणा कर रहे अपनी धरी के ऊपर, अधर कोई उनको आधार नहीं। और वो यदि गिर जाते हैं, क्या विचार करो, यदि पृथ्वी उसका आधार छोड़ देवे तो हमारे मकान कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। रोज घूमती है हमारी पृथ्वी, हमारा खेत वही है, हमारा मकान वही है, हमारा दुकान वही है, हमारा कार्य वही है। कहीं हमको बदल नहीं दिखाई देता, हम तो वही के वही दिखाई देते। लेकिन शास्त्र कहता है, विज्ञान कहता है, पृथ्वी अपने धरी के ऊपर रोज घूमती है, फिरती है। तो ये जो है तो परमात्मा के हिसाब से चल रही है। यदि ये परमात्मा उसको घुमाता है और स्थिर रख सकता है तो उसकी शक्ति कितनी अगाध होगी। उस शक्ति का हम खाली विचार करेंगे तो भी हम शून्य बनते जाएंगे। हम विचार करिए, हम खाना, रोटी चबाना हमारे हाथ में, हम मुंह में निवाला डालते, उसको चबाने के बाद में अन्न नली में उतरता है, अन्न नली में से जठराग्नि में जाता है। उसके बाद क्या होता है हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। वो कब पचता है, उसका लोही कब बनता है, उसके सप्त धातु में परिवर्तन कब होता है, हमें पता ही नहीं चलता है। लेकिन हम खाना खाते हैं, ये निश्चित है। तो अमुक क्रिया हमें दिखाई देती है और उसके आगे की क्रिया का जो अंत कब है, उसकी शुरुआत कब है, ये कुछ नहीं मालूम पड़ता है। ये कुछ मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि हमें अज्ञान है, हमारे पास में अज्ञान है। और अज्ञान के हिसाब से हम ब्रह्म को, ब्रह्म के नायक को, ब्रह्मवेत्ता को जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। सूक्ष्म रूप का जो अहंकार है वो कहीं ना कहीं हमें तकलीफ देता है।
वेद कहते हैं, शास्त्र कहता है, उपनिषद कहता है कि इंसान दूसरे इंसान के पास में जब लालसा लेके जाएगा, लोभ आशंका से जाएगा, कुछ तो भी अपने स्वार्थ से को किसी के कोई भी वस्तु के पास जाता है इंसान स्वार्थ से, तो वो उसका मिलन विषमय हो जाता है, वो अटूट नहीं रहता है, वो बंधन अटूट नहीं होता। क्यों? कि उसमें पहले से ही स्वार्थ नाम का विष घुला होता है पहले से ही। यदि स्वार्थ वगर एक इंसान दूसरे इंसान को मिलता है, यदि स्वार्थ वगर इंसान सृष्टि निसर्ग के पास जाता है, यदि स्वार्थ बिना हम ईश्वर के पास जाएंगे तो ईश्वर हमें पे अनुकंपा करता है। गुरु के पास जाएंगे तो गुरु हमें पे अनुकंपा करेगा, संत हम पे अनुकंपा करेंगे। क्यों? कि हम बिना स्वार्थ के उनके पास गए, ये जानने की क्षमता उनमें है। लेकिन हम साधु संत सत्पुरुष महात्मा ज्ञानी गुरु इनके सबके सामने स्वार्थ से जाते हैं, स्वार्थ लेके जाते हैं। कुछ भी क्रिया करने से पहले हम उसमें हमारा स्वार्थ कितना है वो निर्धारित करते, नक्की करते, बाद में करते हैं। हम पूजा करते समय आचमन क्यों करते हैं? हम पूजा करते समय नैवेद्य क्यों बताते हैं? हम पूजा करते हैं क्योंकि हमको मालूम ये करने से हमको भगवान कुछ न कुछ देगा। हाथ में संकल्प करते, मम आत्मन फल पुराणोक्त श्रुति सम्मत पुराणोक्त सम्मत ए चतुष्पाद द्वितीय पाद गतलक्ष्मी प्राप्त्यर्थे वगैरह वगैरह। कितना बड़ा संकल्प! एक छोटी सी पूजा उसमें कितना मांगता है भगवान के पास। मेरी जो संपत्ति चली गई वो मुझे प्राप्त हो जाए। चतुष्पाद यानी मेरे दरवाजे के सामने जो पशु है उनका संरक्षण करो। द्विपाद दो पाव वाले जो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप वगैरह उनका रक्षण करो। हमको सबको सुखी करो, आरोग्य प्रदान करो, धन दो, दौलत दो, आयु दो। कितना कुछ मांगते हैं, उसके कितने बदले में कुछ नहीं देता है। तो ये जो स्वार्थ है, स्वार्थ से मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। बिना स्वार्थ से यदि हम भगवान की कुछ भाव से भक्ति करेंगे, भाव से उसके पास जाएंगे तो परमात्मा तात्कालिक प्राप्त होता है। एक भक्त है, वो जंगल में गया और जंगल में जाने के बाद में एक आमली का पेड़ है, इमली, वो खट्टी मीठी खट्टी लगती है वो आमली के पेड़ के ऊपर वो गया, उसके नीचे बैठा। एक दिन उसके मन में आया मैं झाड़ के ऊपर उल्टा लटक जाऊं, और उल्टा लटकने के बाद में उसमें शाम शाम राम राम राधे श्याम करने लगा, भगवान का नाम स्मरण करने लगा, भजन करने लगा, तप करने लगा, खाना पीना छोड़ दिया और भगवान के नाम स्मरण में उल्टा खुद को लटका के ये करने लगा। उधर से नारद महर्षि गुजर रहे थे, जा रहे थे। नारद जी ने देखा, हा ये कितना भगवान का प्यारा है, ये भगवान की कितनी भक्ति करता है, उल्टा लटक गया है, खाना पीना छोड़ दिया। उसके पास में गए, नारद जी को देखा। नारद जी को देखने के बाद में वो भक्तों को बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि साधु जब सामने आवे ना तब समझना तुम्हारा पूर्व जन्म का पुण्य का उदय हो गया। साधु के दर्शन ऐसे नहीं होते, पूर्व जन्म का उदय होगा पुण्य का, तभी साधु सत्पुरुष महात्मा गुरु अपने को सामने दिखाई देंगे। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या करने का है? तो गीता ने कहा जब तुम्हारे सामने कोई साधु आवे, तुम्हारे सामने सद्गुरु आवे, सत्पुरुष आवे, महात्मा आवे, ज्ञानी पुरुष आवे, महंत आवे, संत आवे, तो क्या करो? तद विधि, उसकी विधि बताइए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रक्षेण सेवया उपदक्षते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व। यही बताया, उसकी विधि है। संत को तद विधि प्रणिपातेन, हाथ जोड़ो, सरेंडर हो जाओ, नमस्कार करो, प्रणिपात करो, हाथ जोड़ के प्रणिपात करो, प्रभु पधारो, मैं शिष्यस्त्यम शारीमाम तम प्रपन्नम, मैं खुद को शिष्य समझता हूँ, मैं आपका सेवक समझता हूँ, बैठिए प्रभु विराजो। फिर उनकी सेवा करो, उसको जल अर्पण करो, कुछ खाने के लिए अर्पण करो, उसकी सेवा करो, और फिर अपने दिल के प्रश्न उनको पूछो। परिप्रश्नेन सेवया, तो वो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, आपका उद्धार के लिए मार्ग बताएंगे, आपके उद्धार के लिए जो जरूर है वो आपको समझाएंगे, वो आपसे करवा लेंगे। कब? जब ऐसा करोगे। लेकिन हम साधु को हम स्वार्थ से उनके सामने जाते हैं, 10 रुपया उसके काउंटर में डाल के उसके पास 10 रुपया दे के बोलते महाराज मुझे वो सामने का प्लॉट मिल जाए, ऐसा करो ना।
हाँ? अरे महाराज बोलेगे तुमने मुझे चाय पीने के लिए पूरा 15 रुपया लगता है, 10 रुपया दिया, मुझे पूरी चाय नहीं मिलेगी, तुझे प्लॉट कैसा दिलाओ। तो ये बात है कि हम देते क्या है और मांगते क्या है। देते कुछ नहीं, लेकिन उसके बदले में इतना मांगते, इतना स्वार्थ बढ़ जाता है। ये स्वार्थ नाम का जहर जब तक है तब तक परमात्मा की प्राप्ति इस दुनिया में, इस जन्म में संभव नहीं है। इसलिए स्वार्थ को दूर करके हम परमात्मा के पास यदि जाते हैं और उसकी भक्ति करते हैं तो परमात्मा अवश्य प्राप्त होते हैं। भाव निर्माण होता है, स्वार्थ निकल जाता है। तब वो नारद को उसने प्रणिपात किया, पूजा की। नारद जी से प्रश्न पूछा, प्रभु मुझे प्रभु के दर्शन कब हो गया? बोले क्यों? कि मुझे स्वार्थ है। काय का? भगवान के दर्शन का स्वार्थ है। मैं भगवान के दर्शन के लिए ललायित हूँ। मुझे भगवान का दर्शन कब होगा? भगवान का दर्शन होने के बाद में मुझे जानना है परमात्मा आदमी कितनी योनि में जन्म लेता है, कैसे योनि में उसका उद्धार होता है, ये कब मुझे मालूम पाए। मुझे उनसे बात करने की, मुझे उनका दर्शन कब होगा? तो नारद जी बोले ठीक है, हम भगवान को मिलेंगे तो पूछेंगे, और पूछने के बाद में यदि भगवान हमको उसका जवाब देता है तो हम आपको बताएंगे। उसने बोला कि अवश्य प्रभु आप जरूर पधारना, इतना पूछना याद करके कि हम पूछेंगे। तो नारद जी भगवान के पास गए वैकुंठ में, भगवान को हाथ जोड़ा, भगवान की स्तुति किया। नमो सुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिशिरो सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणी नमः। भगवान का प्रणिपात किया। प्रभु एक समस्या है। बोले क्या है नारद जी? आपको भी समस्या है? ना, मेरी नहीं, एक भक्त की समस्या है। बोले कौन सी समस्या है? एक भक्त एक इमली के पेड़ के नीचे बैठा था, वो अभी खुद को उसने ऊंडा टांग दिया है और तुम्हारा स्मरण करता है और कहता है कि मुझे आपके दर्शन कब होंगे। तो मैंने तो बोला कि भगवान को पूछ के बताऊंगा कि बताइए प्रभु उसको दर्शन कब होंगे? 1 साल में, 2 साल में, 1 महीने में, कब उसको दर्शन हो गया? भगवान हंस पड़े। बोले प्रभु क्यों हंसते हो? अरे बोले नारद, हंसी इसलिए आई है कि वो जिस पेड़ के ऊपर उसने अपने को खुद को ऊंधा लटका दिया है ना, बोले हाँ, तो उस पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने जन्म वो इसी तरह मेरी सेवा करेगा, तपस्या करेगा, तो छल्ले जन्म में मैं उसको दर्शन दूंगा। तो नारद जी ने तो अपने मुंह पे हाथ रख लिया, बाबा अभी इमली के पेड़ के पत्ते कितने हैं कोई गिन नहीं सकता है, अगणित जन्म है, अगणित। अभी बताए कैसे उसको? तो एक दिन नारद घूमते घूमते उधर से आए, उसने दूर से देखा, हा नारद जी आ रहे, मेरा सवाल का जवाब लेके आए होंगे, इसलिए हर्षोल्ले तो आए, और उसने धूम पाड़ी, हे प्रभु महात्मा जी पधारो पधारो, नारद जी पधारो पधारो। नारद जी आए, नारद जी की सेवा की, पूजा किया, प्रणाम प्रणिपात किया। कह प्रभु क्या आप भगवान को मिले थे? नारद जी ने कहा मिले थे। तो क्या हमने हमारा प्रश्न जो हमने पूछा था वो आपने भगवान को पूछा? कि बोले हाँ पूछा। क्या उसका उत्तर भगवान ने दिया? कि हाँ दिया। बोले जल्दी बताइए भगवान ने क्या कहा? क्या हमको दर्शन देंगे? बोले हाँ दर्शन तो देंगे। बस इतना बोल दिया और वो भक्त को अपनी परमानंद की एकदम समाधि लग गई और सब कुछ भूल गया। और आगे का नारद जी बताने के पहले वहाँ पे चतुर्भुज रूप लेके नारायण स्वयं प्रकट हुए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारायण प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा परमात्मा मैंने पूरा संदेशा नहीं पढ़ा, उसके पहले तो आप आ गए, आपने तो ऐसा बोला था इमली के पत्ते जितने उतने जन्म लेने पड़ेंगे, यही जन्म में और यही मैं संदेशा देता हूँ, उसी समय आपने उसको दर्शन दिए। बोले नारद जो भाव उसका दिल में इतने जन्म में पैदा होने वाला था, वही भाव जब तूने कहा मैं दर्शन दूंगा, ये सुनने के भाव वो परिवर्तित हो गया। जब भाव परिवर्तित होगा तब मैंने उसको दर्शन दे दिया। यदि भगवान पाना है तो दिल में सद्भाव निर्माण करना पड़ेगा, स्वार्थ को दूर हटाना पड़ेगा, और स्वार्थ यदि दूर हट जाएगा तो मुख से प्रेम से अपने आप निकल जाएगा। पांडुरंग हरि वासुदेव हरि।